वीडियो ऑफ करते हैं बच्चों अपनी। तो आवाज आ रही है सबको मेरी? अस्सलाम वालेकुम। सलाम मैम। सलाम मैम। वालेकुम सलाम। बच्चे आ रहे हैं तो ओके, आवाज आ रही है, ठीक है, गुड। तो उतनी देर में बुक खोलूं जितनी देर में बच्चे आ रहे हैं। तो मैंने बुक खोली थी, क्या खोल लिया? डाउनलोड्स में शायद थॉमस क्यों। इंटीग्रल्स स्टार्ट किया था ना हमने। एक्सरसाइज थी ये वाली। तो इसमें से क्वेश्चन कौन सा करने लगे हम? 16 क्वेश्चन नजर आ रहा होगा आपको, ये करने लगी मैं। तो ये 16 क्वेश्चन स्लाइड में बड़ी कर देती हूँ। ओके जी। सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स का होल स्क्वायर था क्वेश्चन, शायद नजर ना आ रहा हो। एक मिनट, ये क्वेश्चन है सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स का होल स्क्वायर 0 से π/6, ठीक है। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस 2 सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, ठीक है। अब आप लोगों को पीछे से शोर तो नहीं आ रहा? तो उसके बाद हाँ 0 मैम। से π/6 सीकेंट स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन किया मैंने। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स 2 सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, जिस तरह से इसको इंटीग्रेट करते होते हैं उसी तरह से इंटीग्रेट कर लिया। इंटीग्रेट सीकेंट स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? सबको पता है टेंजेंट एक्स होता है, और सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स का भी लास्ट टाइम मैंने बताया था, वो सीकेंट एक्स होता है। अब जो टेंजेंट स्क्वायर एक्स है ना, उसको हमने इवेलुएट करना है सीकेंट स्क्वायर एक्स -1। और ये जो है ना, ये आइडेंटिटी लगाई है मैंने। उसके बाद इसके अंदर लिमिट्स पुट करेंगे। सीकेंट टेंजेंट π/x जो है वो 1/√3 के इक्वल होगा, और टेंजेंट π/6 जो है वो भी 1/√3 के इक्वल होगा। और जो सीकेंट π/6 है वो किसके इक्वल है? √3/2 के। लेकिन चूंकि वो सीकेंट है, क्योंकि सीकेंट आपको पता है 1/cos x होता है, तो जब आप 1/cos π/6 निकालोगे तो उसको उल्टा करके लिखोगे तो वो 2/√3 आएगा। असल में √3/2 आएगा, लेकिन उसका रेसिप्रोकल लोगे तो वो 2/√3 आएगा। इस बात की समझ आ गई है कि सीकेंट π/6 जो है वो 2/√3 क्यों लिखा है मैंने? सबको पता चल गया ना सीकेंट π/6 2/√3 क्यों लिखा है मैंने?
एक बार दोबारा बता दो। सीकेंड पाई बाय 6 किसके इक्वल होगा? 1/cos पाई बाय 6 के ना। और 1/cos 30 किसके इक्वल होगा? cos 30 की वैल्यू निकालो, √3/2 आएगी ना, यानी 1/√3/2। तो जब उसको उल्टा करके लिखोगे तो वो 2/√3 ही बनेगा ना। अब नेक्स्ट स्लाइड देखें, तो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर देखें तो ये 2/√3 माइनस 4/√3 प्लस 2 माइनस π/6 को सॉल्व करके ये आंसर आया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25.4 का ही मैं कर रही हूँ। -√3 से √3 t+1 और t² + 4 dt। ठीक है, तो इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, ये t³ बना 4t + t² + 4। तो इसको जो है वो सॉल्व करेंगे सिंपल, इसमें लिमिट्स ली t4/4 t³/3 t² और 4t। तो ये वैल्यूज पुट करेंगे। अब आप देखो √3 की पावर 4 माइनस √3 की पावर 4 जो है ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि जो इवन पावर्स है वो आपको पता है वापस वही वैल्यू आएगी, नेगेटिव काउंट पे कोई असर नहीं होता, तो वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सेम है। अब जो और टर्म्स है वापस में ऐड हो जाएंगी, तो हमारे पास एक ये वाली और टर्म है और एक ये वाली जो थी ना, ये सिंगल ये ऐड होगी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। तो नेक्स्ट स्लाइड पे वो लिखा हुआ है, नेक्स्ट स्लाइड में जो है ये आपको नजर आ रहा होगा कि ये 1/3 6/√3 प्लस 2/√3 इक्वल टू 4/√3, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद 1 से लेके 8 तक x1/3 + 1 2 - x2/3 डिवाइडेड बाय x1/3, ये नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, करने आप इसके 26 तक। मैं आपको बुक से बता भी देती हूँ कि कितने करने हैं साथ ही, या ये क्वेश्चन पहले कंप्लीट कर लूँ बाद में बता देती हूँ। अच्छा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये x1/3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x1/3 आएगा माइनस x + 2 माइनस x2/3। उसके बाद मल्टीप्लाई करें विद x - 1/3। ये जो नीचे था ना x1/3, इसको मैं ऊपर ले गई हूँ -1/3 के हिसाब से, तो ये 2 आएगा। ये जो है 1 - 1/3, ये 2/3 आएगा, ये 2x - 1/3 और ये जो है ये x1/3 ये आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो 2x81 माइनस x2/3, ये जो है ना पावर रूल यूज करते हुए मैंने चारों को इवेलुएट किया है, तो इसका जो आंसर है वो ये आएगा। ये स्टेप जरा गौर से देख लें, इसमें 8 - 1 लिमिट पुट की हुई है, इसमें भी मैंने 8 5/3 - 1 और 8 2/3 -1 और 8 4/3 -1। अब मैंने इसको 2³ की फॉर्म में सॉल्व किया हुआ है। क्यूब क्यूब से कटेगा तो 2 की पावर 5 32 आएगा, इसी तरह ये क्यूब क्यूब से कटेगा तो ये 4 आएगा और ये क्यूब क्यूब से कटेगा तो ये 16 आ जाएगा। सॉल्व करके सारे को -137/20 आएगा। लाइक इफ यू डोंट हैव कैलकुलेटर तो आपको ये मैन्युअली सॉल्व करना पड़े तो आपने किस तरह से करना है, ये सारा मैंने वर्क किया हुआ है इसके ऊपर। ये जो स्टेप्स आपके सामने, इनको जरा खुद से देखें, आपको समझ आ रहे हैं, कोई मसला तो नहीं किसी को किसी स्टेप में? अच्छा, नहीं मसला। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 26। 26 में भी -4 to 4। अब ये x एब्सोल्यूट आ गया। ये दो सवाल थे बेसिकली, ये 26 था और 27 था, दो सवाल थे एब्सोल्यूट वाले, तो मैंने एक इसमें से भी कर लिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। अब आप सबको पता है कि x जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो एक मतलब नेगेटिव में लिखते हैं, एक मतलब पॉजिटिव में लिखते हैं, तो वही किया हुआ मैंने, बीच में इसको ब्रेक किया हुआ है -4 से 0 x के साथ और 4 0 से 4 x के साथ। ठीक है,
तो उस तरह भी अगर आप देखो तो -4 से 0 के दरम्यान में कोई भी वैल्यू लोगे, -1, -2, -3, और उसको x में पुट करोगे तो आपको वैल्यू माइनस में ही आएगी। तो इसलिए भी आप कह सकते हो कि ये जो इंटरवल की वैल्यू होती है ना, -4 से दरम्यान 0 के दरम्यान में जो भी वैल्यू होती है वो फंक्शन में पुट करो, साथ में नेगेटिव लिखना पड़ता है। ये आगे जब आप ग्राफ अंडर एरिया एरिया अंडर द कर्व निकालोगे उसमें आएगा कि आपको माइनस साइन साथ में मेंशन करना पड़ता है। +0 से 4 ये पॉजिटिव में लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो इसकी लिमिट निकालेंगे तो ये -x²/2 0 से -4 और x²/2 4 से 0 सॉल्व करके इसको 16 आंसर आएगा, यानी कि ये 0 है और ये आई थिंक 16/2 8 हो जाएगा, ठीक है। और ये भी 8 हो जाएगा, तो 8 + 8 जो है वो 16 होता है, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टार्ट वाला, इसलिए इसका 8 आएगा। ये भी 8 आंसर देगा और ये भी 8 आंसर देगा, और 8 + 8 16 आ जाएगा। अच्छा जी, अब मैं आपको बुक से पहले बता दूं कि सवाल कौन सा है। सवाल जो है ना, आपने किए हैं 1 से लेके 5.4 के 28 तक, सॉरी वो मैंने जो क्वेश्चन 25 के नाम से किया वो 27 वाला था, सॉरी। एक मैंने 24 किया है, एक 27 किया है, एक मैंने ये 20th किया है, और एक मैंने ये 16 वाला किया है, ठीक है। उससे पहले वाले हमने पिछले लेक्चर में कवर किए थे। तो ये आप लोगों ने 28 क्वेश्चन करने हैं 5.4 के, ठीक है। और उसके बाद जो है ना, नेक्स्ट वाले जो पेज है उसके अंदर आपको नजर आ रहा होगा, ये जो नीचे करके लिखे हुए हैं ना क्वेश्चंस, एक्सरसाइजेस 47 से 50 तक। फाइंड द टोटल एरिया बिटवीन द रीजन एंड द एक्स एक्सिस। ये वाले आप लोगों ने करने हैं, इसमें से 47 से लेके 50 तक। उसामा सियार, उसामा, आर यू नॉट कनेक्टेड? अभी आप कनेक्टेड नहीं हो क्या? उसामा सियार, ओके। एनीवेज 47 से 50 तक जो सवाल है उनमें हमने टोटल एरिया निकालना है बिटवीन द रीजन एंड द एक्स एक्सिस। तो ये देखें, आपके पास ये क्वेश्चन है। इसमें पहले हम क्या करेंगे, जीरोस निकालेंगे। किस तरह से? जो 49 क्वेश्चन है उसके अंदर आप नजर आ रहा है x³ - 3x² + 2x 0 लेस देन x इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2। तो x को कॉमन ले लेंगे, x² - 3x + 2, और उसके बाद x - 2 और x - 1 इक्वल टू 0। तो ये आएगा 0, 1 और 2, ठीक है। एरिया इज इक्वल्स टू 0 से 1 और 1 से 2। अब ये आपको आप सोच रहे होंगे कि हम लोगों ने ये माइनस क्यों लगाया साथ में। मतलब एक तो लिमिट हमने 0 से 1 ली है और एक 1 से 2 ली है। ये तो चलो समझ आ रहा है कि 0 से 1, 1 से 2 लिमिट है, तो हमने सारे उस पे जो पार्ट्स होते हैं उन पे इंटरवल, उनके ऊपर लिमिट निकालनी होती है। बट हाउ, ये जो माइनस है ये साइन कैसे आया? वो इस तरह से आया कि जो आपके पास जितने भी इंटरवल आएंगे ना, 0 से 1, 1 से 2, उनके दरम्यान में से कोई भी वैल्यू उठा के आपने फंक्शन के अंदर पुट करके देखनी है। अगर तो पॉजिटिव साइन आ रहा है तो आप उसके साथ पॉजिटिव लगाएंगे, ठीक है। अगर उसके साथ नेगेटिव वैल्यूज का आंसर दे रही है तो फिर आपने साथ में नेगेटिव वैल्यू लगानी है, ठीक है। ये जो आपके पास अब देखो 0 से 1 है, कैलकुलेटर है सबके पास?
कैलकुलेटर अगर है तो ठीक है, नहीं तो मोबाइल से खोल के तो आप देखो 0 से 1 के दरमियान में कोई भी वैल्यू, लेट सपोज 0.5 है, 0.5 इस फंक्शन के अंदर पुट करके देखें तो आपको पॉजिटिव आंसर देता है ये या नेगेटिव देता है, जरा जल्दी जल्दी बताएं मुझे। कर रहे हैं सब? आप लोगों से पूछ रही हूँ बच्चों। हाँ देखें, जरा चेक करें इसका 0 से 1 के 0.5 इसके अंदर पुट करके देखें तो क्या आता है, पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। नहीं पता, नहीं फोन। हुआ, पता चला कि इसके ऊपर क्या साइन आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, आइडिया हुआ कोई। पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव ही आता है, इसलिए इसके साथ जो है मैंने साइन पॉजिटिव लिखा हुआ है। लेकिन आप ये 1 से 2 के दरमियान जो है उसमें से कोई वैल्यू ले लें, आप 1.5 ले लें और वो इसी फंक्शन में पुट करके देखें तो आपको पॉजिटिव नहीं नेगेटिव साइन देगा, ठीक है, नेगेटिव आंसर देगा, जिसकी वजह से मैंने इसके साथ नेगेटिव लगाया हुआ है। वालेकुम सलाम। तो आपने हर हर इंटरवल की बारी चेक करना है कि फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है या नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। अच्छा चलें, कोई बात नहीं, जितना लेक्चर अटेंड होता है उतना तो करें ना। नहीं, लेक्चर आपका ज्वाइन हो गया है अलीबाग गुफ्ती। तो उसके बाद है x4/4 -3x³/3 -2x² by 2, और हाँ नेगेटिव दे रहा है सेकंड वाला, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये वाला सारा x4/4 -3x³/3 +2x² ठीक है। तो अब ये 0 से 1 वाली सारी लिमिट पुट करें और ये सारी 1 से 2 वाली लिमिट पुट करें, ठीक है। ये सारी लिमिट्स पुट करके तो जो आपके पास आंसर आएगा वो देखते हैं। मेरी असल में पहले एक क्लास थी तो इस वजह से मैं स्लाइड्स सॉर्ट आउट नहीं कर पाई जल्दी में। ठीक है, तो ये वाली स्लाइड देख रहे थे हम, लिमिट्स पुट करने के बाद जो है उसका आंसर क्या आएगा 1/2, ठीक है। पिछली स्लाइड देख लेते हैं, पिछली स्लाइड में हमने बस वो जस्ट लिमिट्स पुट की थी और आगे वाली में उसका आंसर आ गया 1/2। ये सारे 47 से लेके 50 तक जो है ना ऐसे ही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं कह रही थी थोड़ा आप लोग खुद कर लें इस तरह का ताकि आपको क्लियर हो जाए, फिर हम उससे अगला जो है वो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन करें, ताकि जैसे ये 47 से लेके 50 तक क्वेश्चन है ना आपके पास, तो आप लोग कोई इजी सा कर लें। जैसे -x² -2x है तो इसका जो है वो निकलेगा 0 2,
तो -3 से 0, 0 से 2, हाँ पहला ये 47 वाला कर लें जी, जीरोस निकाल लें इसके, और पूरी इंटीग्रेशन बेशक ना करें, इसके जीरोस निकाल के इसको इंटरवल्स में ब्रेक करके बस मुझे ये बता दें कि किसके साथ पॉजिटिव साइन आ रहा है, किसके साथ नेगेटिव साइन आ रहा है, बाकी वर्किंग जो है वो बाद में कर लीजिएगा, ठीक है ना। 47 क्वेश्चन नजर आ रहा है ना सबको? मैम इसके अंदर -3 से लेके 2 तक के अंदर जो भी बिटवीन आती है वो पुट करनी है? नहीं, मैंने कहा है कि जीरोस निकालो पहले, पिछला क्वेश्चन नहीं देखा गौर से, पिछले क्वेश्चन में मैंने ऐसे किया था, डायरेक्ट वैल्यूज देखो, पहले मैंने जीरोस निकाले, मैं सिर्फ 0 से 2 पे तो नहीं निकाला, बात फॉलो नहीं किया आपने। ओके ओके मैम। देखो ना, पहले मैंने जीरोस निकाले हैं, ये देखो x³ - 3x² + 2x, उसको इक्वल टू 0 पुट किया फंक्शन को, जो भी उसके पॉइंट्स आ रहे हैं 0, 1, 2, उनमें ब्रेक किया मैंने, यानी 0 से लेके पहले 1 तक किया, फिर 1 से लेके 2 तक किया, डायरेक्ट मैंने 0 से 2 तक नहीं किया, मुझे एरिया अंडर द कर्व चाहिए, जितने भी रीजन्स बनेंगे ना उसके, वो सारे चाहिए मुझे, ठीक है, समझ आई बात की? किसने पूछा था मुझसे? तो जितने भी आपके पास आ रहे हैं ना फंक्शन के जीरो, जैसे ये -x² - 2x है, तो इसको इक्वल टू 0 पुट करें, 0 पुट करने के बाद x कॉमन लें, ठीक है, अगर आप लोग मेरी बात सुन रहे हो तो पेपर पेंसिल पकड़ें, उसके ऊपर जो है -x² - 2x इक्वल टू 0 पुट करें पहले, इसमें से -x कॉमन आएगा और अंदर x + 2 रहेगा, तो एक आपके पास पॉइंट बनेगा 0 का, एक बनेगा आपके पास -2, आई गेस इसी तरह से बनेगा, करें साथ साथ, शाबाश, जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगी बात की, क्योंकि आपका पहला सेमेस्टर, आप लोग तो साथ साथ भूलते जाते हो। तो जैसे ये क्वेश्चन किया हुआ ना मैंने आपको अभी अभी समझाया है कि ये जीरोस जो है, जीरोस जिस तरह आपके पास सामने नजर आ रहे हैं मैंने निकाले हैं, इसी तरह से आपने इस फंक्शन को भी पहले इक्वल टू 0 पुट करना है, -x कॉमन लेना है, तो x + 2 इक्वल टू 0, फिर x 0 आएगा, x - 2 आएगा, आपके पास जो है वो -3 x <= 2, 2 तक आपके पास जो है वो लिमिट है, x 0 और x - 2 आ रहा है, हाँ जी बिल्कुल यही आता है, x 0 और x - 2 आता है, मोहम्मद नईम ने निकाला, और किसी ने नहीं निकाला। अब आपके पास इंटरवल्स क्या बन रहे हैं? कोई बताएगा इंटरवल्स क्या बन रहे हैं? -3 से 2 तक था ना, तो आप देखो -3 से लेके एक बनेगा -2 तक, फिर -2 से 0 तक, और फिर 0 से 2 तक, आपके पास 3 इंटरवल्स बनेंगे, एक बनेगा -3 से -2 तक, एक बनेगा -2 से 0 तक, एक बनेगा 0 से 2 तक, -x = 0 का मतलब है x 0 है, दैट्स नॉट अ बिग डील, x 0 है। अब देखो कि 3 इंटरवल्स बन रहे हैं, एक बन रहा है कि -3 से -2 तक बन रहा है, एक -2 से 0 तक बन रहा है, और एक 0 से 2 तक बन रहा है। अब इन तीनों के ऊपर ना आपने चेक करना है कि कौन सा इंटरवल पॉजिटिव में लिखना है और कौन सा वाला नेगेटिव में लिखना है। पहले हम -3 से -2 के दरम्यान में कोई वैल्यू पुट करके चेक करोगे फंक्शन के अंदर, यानी आप चेक कर सकते हो, -2.5 रख के चेक कर सकते हो इस फंक्शन के अंदर कि ये माइनस वैल्यू दे रहा है या पॉजिटिव दे रहा है, उस हिसाब से आप साइन लगाओगे इंटरवल से पहले, फिर -2 से लेके 0 के दरम्यान में कोई वैल्यू चेक करोगे, -1.5 हो सकती है, उस हिसाब से आप उसका साइन लगाओगे, फिर उसके बाद 0 से 2 के दरम्यान में कोई वैल्यू लेके वो फंक्शन में पुट करके फिर चेक करोगे कि वहां पे क्या साइन आ रहा है, ठीक है। बात फॉलो किया आपने ये वाली जो मैंने अभी बताई है, या किसी को कंफ्यूजन है इसमें?
बात फॉलो कर ली है जी? किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? कर लेंगे अब ये क्वेश्चन आप लोग नेगेटिव पॉजिटिव के हिसाब से, जो भी आपके पास साइन आ रहा होगा उस हिसाब से आप लोगों ने इसको इंटीग्रेट करना है। बेशक आप लोग बारी बारी इंटरवल को इंटीग्रेट करके एंड पे सबको ऐड कर लें, बेशक इकट्ठा कर लें। पहला इंटरवल नेगेटिव आ रहा है, अच्छा दूसरा इंटरवल तीसरे इंटरवल इस तरह से वैल्यू चेक करके आप चाहें तो एक इंटरवल को पहले इवैल्यूएट करें, फिर दूसरे को अगले स्टेप में इवैल्यूएट कर लें, तीसरे को अगले स्टेप में इवैल्यूएट कर लें और एंड पे जो है ना वो तीनों को ऐड कर दें। इस तरह भी आप लोगों के लिए काम आसान हो सकता है अगर बहुत ज्यादा खिचड़ी नहीं मचाना चाह रहे या कंफ्यूज हो जाते हैं लंबे लंबे स्टेप्स से, तो इस तरह कर लें। ठीक है मैम, हमने तीनों इंटरवल इस फंक्शन पे लगा के देखने हैं। हाँ, तीनों इंटरवल एक ही फंक्शन पे लगाने हैं, बस साइन जो है वो उस हिसाब से रखने हैं जो उसके दरम्यान में वैल्यू आ रही होगी उस हिसाब से। साइंस का ठीक। बहुत ध्यान रखना है क्योंकि इससे आंसर गलत भी आ सकता है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है जी, अगले जो है वो क्वेश्चन है फाइंड द एरियाज ऑफ द शेडेड रीजन इन एक्सरसाइजेस 51 से लेके 54 तक। सेकंड इंटरवल भी नेगेटिव। चलो जी, पहले दोनों इंटरवल नेगेटिव आ रहे हैं, ये बच्चे ने चेक किए हैं, तो पहले दोनों इंटरवल नेगेटिव है, थर्ड वाला फिर शायद पॉजिटिव भी हो। अब ये 51 से लेके 54 तक है, लेकिन मैं 51 से 52 ही रिकमेंड करूंगी। मतलब एरिया वाले प्रॉब्लम ना आपने 47 से लेके 52 तक ही करने हैं, इनसे ज्यादा नहीं करने, 47 से 52 तक। ठीक है, 53 54 में से मैंने एक सॉल्व तो किया हुआ है, लेकिन समझाना ऑनलाइन जरा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये आपको नजर आ रहे हैं ग्राफ, दोनों कॉम्प्लिकेटेड है इनको ऑनलाइन थोड़ा करना, तो हम लोग जो है ना वो फिर अभी फिलहाल 52 तक ही रखेंगे इसको, ये जरा सिंपल है, समझने में और समझाने में आसान है। अच्छा जी, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये रीजन गिवन था 51 में, तो इसमें यह है कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल बाउंडेड बाय द लाइंस y इक्वल टू 2 y इक्वल टू 0, the area of the rectangle bounded by the lines y equal to 2 y equal to 0 x equal to pi and x equal to 0 is 2 pi। ठीक है, यानी पूरा जो एरिया ना वो 2 पाई है। तो एरिया अंडर द कर्व y इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स ऑन 0 से पाई, यानी कि 0 से पाई कितना होगा वो हमने निकालना है। तो मैं ऐसे करूंगी 0 से पाई तक 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स इंटीग्रेट कर लूंगी सिंपली। उसको इंटीग्रेट करने के बाद जो मेरे पास आएगा वो x प्लस साइन एक्स पाई से 0 लिमिट्स पुट कर दी। देयरफॉर द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज 2 पाई माइनस पाई, क्योंकि मुझे आधे आधे का निकालना है ना, तो पूरे में से मैंने जो निकाला है इवेलुएट किया वो माइनस कर दूंगी, तो बाकी के आधे का एरिया मेरे पास आ जाएगा। अच्छा, अब ये एक्सरसाइज तो खत्म हो गई। मीटिंग भी 10 मिनट्स में खत्म होने वाली है। उसके बाद हमने जो है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, और नेक्स्ट एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। ये है इंडेफिनेट इंटीग्रल्स एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये है हमारे पास जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन कर लेते हैं जब तक मीटिंग एंड नहीं होती, फिर अगले सेशन में जो है वो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। पिछला सवाल रिपीट करते हैं। अच्छा, पिछला सवाल इतना मुश्किल नहीं था वैसे, एक मिनट। क्वेश्चन में था कि एक शेडेड एरिया गिवन था, ठीक है, और पूरा एरिया जो था वो 2 पाई था। तो हमारे पास जो एरिया अंडर द कर्व है वो हमने निकालना है 1 प्लस कोस एक्स। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो शेडेड एरिया वो तो पता है ना कि पाई है, एक्स इक्वल टू पाई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे,
जो पूरा एरिया है उसमें से इस एरिया को माइनस कर लेंगे तो बाकी का जो एरिया है वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये x इक्वल टू पाई, ये देखें, ये हमारे पास द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल बाउंडेड बाय द लाइंस y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू पाई और x इक्वल टू 0, यानी कि ये 0 से पाई है और ये y जो है वो 0 से 2 है। तो वो कह रहा है कि हमें चाहिए किसका एरिया अंडर द कर्व, जो शेडेड रीजन है ना उसका एरिया चाहिए इसका, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो अनशेडेड है ना ये इवेलुएट कर लेंगे, तो जो टोटल एरिया ना उसमें से इस अनशेडेड का माइनस कर देंगे तो हमारे पास बाकी अनशेडेड शेडेड रीजन का आ जाएगा। तो 0 से पाए 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ये जो गिवन है ना अनशेडेड रीजन की जो लिमिट गिवन है 0 से पाए, उसके अंदर मैंने 1 प्लस कॉस एक्स को इवेलुएट कर लिया। इवेलुएट करने के बाद जो नेक्स्ट मेरे पास आया ना वो ये x प्लस साइन एक्स, ये तो इंटीग्रेट किया सिंपल, 1 का इंटीग्रेशन x है, cos का साइन x है, उसमें लिमिट्स पुट किए हैं 0 से पाई, तो एक आई पाई माइनस 0, एक साइन पाई माइनस साइन 0, तो ये मेरे पास पाई आ जाएगी। तो फिर मुझे एरिया ऑफ शेडेड रीजन चाहिए, तो शेडेड रीजन के लिए मैं टोटल एरिया में से अनशेडेड रीजन जो मेरे पास आया है यानी कि पाई, उसको माइनस करूंगी तो बाकी जो है वो मेरे पास शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा पाई। जो मैंने 53 क्वेश्चन भी आपको नजर आ रहा होगा कि किया हुआ है, लेकिन मैं आपको करवा इसलिए नहीं रही क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और उसको समझाना मुश्किल है, इसलिए मैंने वो नहीं करवाए। 52 तक की मैंने अभी रखा है आप लोगों को। पहले जो 51 और 52 है वो बहुत इजी है, वो आप कर लोगे। 51 तो मैंने कर दिया, 52 आप खुद करना। हाँ, ये एरिया अंडर द कर्व है। अच्छा, उसके बाद मैं एक्सरसाइज का बता रही थी 5.5 में, जो है मैं बता रही थी कि ये सब्स्टिट्यूशन है, और सब्स्टिट्यूशन पता है ना सबको कि किस तरह करते हैं, की तो हुई है आप लोगों ने पहले। एक u की वैल्यू दे, जैसे डेरिवेटिव नहीं निकालते थे आप, वो कि एक u की वैल्यू आपको दे देते थे, वो आपने जो है वो पुट करनी, उसकी डेरिवेटिव लेते थे आप, 3x² + 1 आता था और वो साथ में गिवन होता था, तो ये du उसकी जगह पुट कर देते थे u 6/6 और सिंपल हम डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कर लेते थे इसकी। सब्स्टिट्यूशन ये उसी तरह से है, सवाल सिंपल है। अच्छा चलें, अच्छी बात आती है आपको, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करें फिर। ये सब्स्टिट्यूशन रूल है, ये बुक में से दिखा रही हूँ मैं आपको, तो ये आप अब आपकी बुक में भी होगा, और यकीनन अगर मेरी बुक में है तो 291 है पेज, उसमें देख लीजिएगा। लिखवा नहीं रही मैं आपको क्योंकि बुक में आपके पास भी ये सब चीजें हैं ना, मैंने खुद लिखी थी। फिर ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है टू इवेलुएट। ये अब क्यों ज्वाइन कर रहे हैं बच्चे, अब तो आधी क्लास हो गई है और अब बच्चे जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। द सब्स्टिट्यूशन मेथड टू इवेलुएट f of g of x g dash x, integrate with respect to u, replace u by gx। अलीबाग बुक की रेज्ड हैंड। हाँ जी, पूछे अलीबाग बुक की, क्या क्वेश्चन है आपको? जी अब ये सिस्टम खुद ही अनम्यूट कर रहा है, खुद ही म्यूट कर रहा है, आई डोंट नो क्या इशू है। बहरहाल क्वेश्चन कोई आपने हैंड रेज किया था ना, इसलिए मुझे लगा था। u इक्वल टू जी एक्स एंड डी यू इक्वल टू डी यू और डी एक्स, ये उसने सारा मेथड एक्सप्लेन किया हुआ जी। वैसे तो आप लोगों को ये आती है, तो जिसको कोई मसला भी हो तो वो ये स्टेप्स हैं बाकायदा इसके। ये एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स मैं नहीं करवा रही, एक्सरसाइज ही करेंगे हम इसकी 5.5। क्वेश्चन इसके जो है वो 16 तक मैंने किए हैं,
हाँ 16 तक किए हैं और उसके बाद चलिए जी स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ये पिक्चर तो हो गई थी। मेरे ख्याल से पिछले वाली पिक्चर्स स्किप हो गई हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 13 है, पिछले वाले भी मैंने किए हैं, मैं घबराने वाली बात नहीं है। वो पिक्चर शायद मिस हो गई है, वो भी मैं आपको करवा दूंगी अगले सेशन में। ये 13 क्वेश्चन है, अंडर रूट एक्स साइन स्क्वायर एक्स 3/2 - 1 dx u इक्वल टू x 3/2 - 1। तो इसको मैंने किया किस तरह से हुआ है ये देखेंगे। u को मैंने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये du इज इक्वल टू 3/2 पावर लगा के x 1/2 dx आ गया। अब आपको भी पता है कि अंडर रूट एक्स इधर मेंशन्ड है लेकिन 3/2 नहीं है, तो वो मैं दूसरी साइड पे ले जाऊंगी तो वो 2/3 du हो जाएगा। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि मैंने dx की जगह पे 2/3 du लगाया है और अंडर रूट एक्स मुझे लगाने की जरूरत नहीं थी, उसकी जगह पे मैंने du लगा दिया। ठीक है, साइन स्क्वायर du। उसके बाद साइन स्क्वायर को आप डायरेक्ट तो वैल्यूएट नहीं कर सकते, आपको फॉर्मूला चाहिए। तो साइन स्क्वायर u का फॉर्मूला सबको पता 1 - cos 2u डिवाइडेड बाई 2 होगा। सबने पढ़ी हुई है ना ये हाफ एंगल आइडेंटिटी, आई होप कि सबको आती होगी। ये साइन जो साइन स्क्वायर एक्स होता है वो 1 - cos 2x डिवाइडेड बाई 2 होता है, और cos स्क्वायर एक्स जो है वो होता है 1 + cos 2x डिवाइडेड बाई 2। साइन के केस में माइनस आता है, कॉस के केस में प्लस आता है। तो वो जो डिवाइडेड बाय 2 था ना, वो इधर मैंने स्टार्ट में करके तो 2 को 2 से कैंसिल कर दिया, इस वजह से यहाँ पे 1/3 आया। तो 1 की जगह पे u आ जाएगा और cos 2u की जगह पे sin 2u डिवाइडेड बाय 2 प्लस c आ जाएगा। ठीक है, अब मीटिंग सेशन एक्सपायर होने वाला है, उसमें नेक्स्ट वाले सेशन में हम ये एक्सरसाइज प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। तो फ़ियान नदीम अभी अभी तो मैंने इसको ऐड किया था, फिर ये दोबारा क्यों? मुझे लगता है पेज मिसिंग हो गया, लैपटॉप में ट्रांसफर नहीं हुआ। हाँ फिर ट्रांसफर भी हुआ मेज पेज यकीनन। चलो खैर, अब ये मीटिंग्स एंड होगी तो नेक्स्ट वाले में कर लेंगे, कोई बात नहीं। अब मीटिंग ये एंड होने वाली है, अगली वाली में अब करेंगे नेक्स्ट वाली।